यहाँ तक जो भी पढ़ा है क्लियर है सबको? जी कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आया? तो पूछना है, पर आप चार्ट समझाइए, उसी बीच पूछूंगी। वेरी गुड। चलिए तुम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? तो हम लोग पढ़ चुके थे हाँ क्या था लास्ट पॉइंट था हमारा। हाँ, नाइन्थ लॉर्ड इज इन द फर्स्ट हाउस। अगर अच्छा यहाँ पे चीज समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि नाइन्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस और 11th हाउस इज गुड फॉर सक्सेस इन एजुकेशन। सीधी सी बात यहाँ पे समझाने की कोशिश ये कर रहा है कि ट्राइन हाउसेस के जो रूलर है, अगर वो ट्राइन हाउसेस में, क्लियर, खासतौर से जुपिटर या मर्क्यूरी, ठीक है, ऐसे प्लेस्ड हो, क्लियर है, तो ये सबसे बढ़िया कंडीशन है। क्लियर है? 11th हाउस अगर अच्छा हो तो फिर 11th हाउस इज हाउस ऑफ गेन, मल्टीप्लीकेशन। किसी भी चीजों को अगर मल्टीप्लाई करना है तो 11th हाउस बेस्ट। हर एक चीज को, मतलब अगर डिजीज को मल्टीप्लाई करना है, 6th हाउस के रूलर का बैठ गया 11th हाउस में तो आपको सक्सेस के साथ साथ डिजीज दे देगा। फर्स्ट हाउस के रूलर अगर बैठ गया तो आपको इतना ज्यादा ये बना देगा, मतलब महत्वाकांक्षी, या फिर बहुत ज्यादा मतलब ऐसा बना देगा मतलब सपने देखे बड़े बड़े और करना हमको कुछ भी ना पड़े, मतलब इस तरीके का इंसान हाईली, मतलब क्या उसको कह सकते हैं, कौन सा वर्ड यूज हो सकता है, जो भी मतलब बहुत ज्यादा ये, ठीक है। मैंने फर्स्ट का 11th में बैठेगा तो। हाँ, खुद को बहुत ज्यादा निखारने की कोशिश करेगा ना, ठीक ओके। है, डैमेज भी करेगा तो खुद को बहुत ज्यादा कर देगा, ये चीज है। एनीवेज तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? एक्सचेंज बिटवीन लगना and Lagna Lord and Ninth Lord, or conjunction of conjunction of Lagna Lord and Ninth Lord is also good for high education, higher studies, है ना? Mutual aspects conjunction or nakshatra exchange or sign exchange between fifth and ninth Lord is a good astrological combination for education. यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे जो बात हो रही है नक्षत्र, म्यूचुअल एस्पेक्ट और कंजंक्शन, तो ये तो हम लोग देखेंगे D1 सॉरी D24 से। नक्षत्र एक्सचेंज के बारे में जब बात कर रहा होगा ना, ठीक है, तो हम लोग D1 से देखेंगे, क्योंकि नक्षत्र वहीं से पता चलेगा। क्लियर है? यहाँ पर से नक्षत्र पता करने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? ये लिखा हुआ भले ही साथ में, बट वहां पर से नक्षत्र एक्सचेंज देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये वहां से देखना होगा, मतलब ये D1 चीज से D1 से, है ना? माने D1 में देखेंगे 5 और 9 का लॉर्ड या नक्षत्र एक्सचेंज है क्या? हाँ, नक्षत्र एक्सचेंज के लिए हाउस है सेक्शन D1 में, उत्तर मैटर नहीं करता फॉर एजुकेशन पर्पस, मतलब डीपली एनालाइज करने के लिए, तुक्का मारना अच्छा। अलग चीज है, ठीक है, ये चीज है। गुड एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ नाइन्थ लॉर्ड इज इन फ्रेंडली हाउस और जुपिटर mercury इज स्ट्रॉन्ग, यू विल हैव अ गुड एजुकेशन। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जुपिटर और mercury में से अगर दोनों स्ट्रॉन्ग रहा, ठीक है, तो एजुकेशन बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे कहीं पे भी मार्स, सैटर्न और इन सब चीजों के बारे में बात नहीं किया गया। उन प्लैनेट्स को यूज करेंगे हम लोग एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, ये चीज है। क्योंकि कई सारे लोग इन्फ्लू है, अगर आप यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का, या कई सारे लोग का आप जब देखेंगे इंटरव्यू वगैरह, ठीक है, तो सब पता चला कि उस इंसान का 2 घंटे बाद एग्जाम है, ठीक है, 1.5 घंटे पहले उसका एक्सीडेंट हुआ, मतलब घर से निकला, आधे घंटे हुए एक्सीडेंट हुआ, पूरा ब्लड से मतलब ऐसा लथपथ है, मतलब इतना पेन उसके पास जरूर है कि वो एग्जाम नहीं लिख सकता एटलीस्ट, ठीक है, मतलब सिचुएशन इतना ज्यादा रफली है, मतलब मार्स वीक हो रहा है या फिर कुछ भी ऐसा प्लैनेट्स वीक हो रहा है, बट फिर भी वो इंसान जाता है, एग्जाम लिखता है, और उसको उम्मीद नहीं होता कि मेरा सिलेक्शन होगा, बट सिलेक्शन अल्टीमेट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। क्लियर है? और इफ वीनस एंड जुपिटर इज कंजंक्ट फर्स्ट और फोर्थ और नाइन्थ, फिफ्थ, और एंड नॉट एफ्लिक्टेड और वीक, यू विल हैव अ गुड एजुकेशन। ठीक है, वीनस इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि वीनस ब्राह्मण है, और जो ब्राह्मण है वो नॉलेज देंगे, सीधी सी बात है। If second and ninth lord is in first or fourth or ninth or fifth house, along with the house lord of a first and fourth or ninth house, and aspected by Jupiter, you will have a good education. मिला जुला के अब तक का सार ये है, ठीक है, कि आपको 2-3 प्लैनेट्स को एनालाइज करना है, जुपिटर, mercury, मून, वीनस, ठीक है, ये सभी चीजें, मतलब इन प्लैनेट्स को खास तौर से 2 प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जुपिटर एंड mercury, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेशन, ठीक है, और एकेडमिक एजुकेशन खास तौर से। क्लियर है?
और एजुकेशन का मतलब जनरली वही होता है ना, एकेडमिक ही होता है। ऐसा तो होता नहीं कि सर हमारा बेटा कब बन जाएगा ये मुफ्ती, कब बनेगा पंडित या फिर साधु संत, ऐसा तो एजुकेशन में पूछा नहीं जाता। संन्यास के बारे में सवाल तो होता नहीं। तो एजुकेशन का जो मायने है, जो मतलब है, उसी हिसाब से। इफ द फोर्थ लॉर्ड इज इन द सिक्स्थ और सिक्स्थ लॉर्ड इज इन द फोर्थ, फोर्थ लॉर्ड इज डिविलेटेड और वीक, यू विल हैव अ प्रॉब्लम इन एजुकेशन। सिक्स्थ हाउस क्या है? सिक्स्थ हाउस है कॉन्फ्लिक्ट्स, obstacles, 6th house, 8th house, 12th house, ये चीज है ना। ठीक है। If Lagna Lord or second Lord is in the fifth and also strong, you will have a good education. ठीक है। इतने सारे कॉम्बिनेशंस को याद करने का कोई मतलब नहीं है, बस चीजों को उसी तरह से एनालाइज कीजिए जिस तरीके की जरूरत हो। ठीक है। If Lagna Lord is debilitated or in 6 at 12 or otherwise weak, will create problems in your education. क्लियर है? तो मेरे हिसाब से नहीं, इतना कुछ याद करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। सीधा सा मतलब ये है कि आप लोग क्या दिख रहा है अभी? चार्ट्स दिख रहे हैं? एस्ट्रोसिस। हाँ जी वेरी जी सिंपल सा एस्ट्रोसिस एप्लीकेशन यूज करिए। कोई जरूरी नहीं है महंगा से महंगा सॉफ्टवेयर खरीदने का। थोड़े बहुत कैलकुलेशंस के एरर होते हैं, जितना कि अब हम लोग चूंकि ऐसे कंट्री में रहते हैं या इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये चीज प्लीज म्यूट कर दीजिएगा निशा जी, है ना। चलिए। म्यूट ही है सर, मेरे साइड से नहीं है। अच्छा ठीक है जी, ओके। तो जिसकी तरफ से भी आवाज आ रहा है म्यूट कर दीजिएगा। तो हम लोग क्या देखना था? एजुकेशन, है ना। तो D1 चार्ट होरा नहीं देखना है, त्रिकाना नहीं देखना है, चतुर्मांशा नहीं देखना है। चलिए हम लोग को देखना है D24 चार्ट। हाँ देखिए, D27 पहले दिया है। ठीक है। D24 बाद। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं एसेंडेंट कौन सा है। रिप्लाई फटाफट करिएगा। ठीक है। प्रिडिक्शन पे आएंगे। जितना बढ़िया आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, आपका प्रैक्टिस उतना बढ़िया होगा। ठीक है। क्योंकि प्रिडिक्शन आप ही लोग करने वाले हैं। ठीक है। हम बस थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे। तो सबसे पहली बात, एसेंडेंट कौन सा है? कैंसर कैंसर लगन मून सिक्स वेरी हाउस गुड, में। 6th हाउस में। एजुकेशन में ऑब्स्टेकल्स जुपिटर दिख का रहा है? राशि जी सर ये 6 से कनेक्ट होंगे। वेरी गुड। फर्स्ट पॉइंट, मतलब ऐसे नोट कर सकते हैं आप लोग पॉइंट अगर करना चाहे तो। रूप जी आपको समझ में आ रहा है? जी सर जी। ठीक है। अब एक चीज बताइए, मून किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मन को, है ना। म्यूट कर दीजिएगा ना प्लीज, डिस्टर्ब होता है बार बार। मून जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मन। मन लग रहा होगा पढ़ाई में? नहीं नहीं मतलब मजाक नहीं है, मन तो नहीं लग रहा होगा। और ऐसा नहीं कि एकदम नहीं लग रहा, मतलब 12th हाउस में नहीं है, 8th हाउस में नहीं है, लेकिन जितना लगना चाहिए उतना मन लग रहा होगा पढ़ाई में। नहीं 50-50, मतलब लग भी नहीं रहा होगा या कभी कभी लग रहा होगा तो लग रहा होगा, इस टाइप से। पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं आ रहा है यहाँ से। ठीक है। जी क्लियर है। वेरी गुड। अब बात करते हैं, ये तो गया असेंडेंट का। अब बात करते हैं सेकंड हाउस का रूलर का क्या सीन है। ठीक है। 2, 4, 5, 9 यही तो एनालाइज करना है, बाद में हम लोग प्लैनेट्स देख लेंगे, है ना। जी सेकंड हाउस का रूलर कौन हो गया? सन। सन कहाँ प्लेस? एंगुलर हाउस में, फोर्थ हाउस में। 4th हाउस में डेबिलेटेड है, दिख रहा है। जी प्राइमरी एजुकेशन गया, प्राइमरी एजुकेशन गया। फोर्थ जी फोर्थ हाउस में जाके डेबिलेटेड हो रहा है। फोर्थ हाउस इज ऑल्सो गुड फॉर एजुकेशन। यस ठीक है। अगर बेनिफिक प्लैनेट्स भी अगर जाके कहीं डेबिलेटेड हो रहा है, इट्स इट्स बिहेव लाइक अ मेलेफिक। सेकंड हाउस वैसे भी बेनिफिक नहीं होता है। ठीक है। क्लियर। तो चलिए प्राइमरी एजुकेशन देख रहा है, 10+2 या फिर ग्रेजुएशन तक का एजुकेशन कैसा होगा? पास कर रहा होगा पास बहुत मुश्किल से, या फिर बहुत ज्यादा फोर्स। अगर वो पढ़ाई कर रहा होगा अपने जीवन में, तो या तो उसके पापा बहुत ज्यादा पीटते होंगे या उसकी मम्मी बहुत ज्यादा समझाती हो कि बेटा पढ़ लो नहीं तो रिक्शा चलाओगे। सर ये आपका चार्ट है क्या सर? लोग को लग रहा है मेरा एजुकेशन इतना खराब होगा? नहीं क्योंकि नहीं सर, यहाँ लिखा सब नहीं दत्ता कुंडली इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपको लग रहा है मेरा एजुकेशन इतना खराब है? मतलब हाँ या ना, मतलब सिंपल। सर अब एजुकेशन, हायर एजुकेशन, अच्छा बचपन का तो सर कैसे बताएंगे कैसा था पढ़ाई में? आप जैसे ऑब्स्ट्रक्शन था या नहीं, जैसे आप बता रहे हैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग। चार्ट के साथ प्रेडिक्शन करते हैं ना।
हाँ, चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं बता सकते ना सर, आपका बचपन में कैसा, तो आपको पता ना कैसा था कैसा नहीं। गुड, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेकेंड हाउस का रूलर फोर्थ हाउस में आके डिबिलेटेड हो रहा है। क्लियर है, मतलब 10+2 या फिर ग्रेजुएशन तक का एजुकेशन तो लेके बैठ गया, सेकेंड हाउस का रूलर फोर्थ हाउस में डिबिलेटेड है, कहानी खत्म है। प्लैनेट जो है वो सन है, मतलब जुपिटर मर्क्यूरी तो है नहीं, ठीक है, सन है। सन किसको रिप्रेजेंट करता है? फादर, ठीक है, क्लियर है। तो या तो फादर के फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या फिर कोई और वजह से ये चीज है। उसके फादर जरूर फोर्स करते होंगे बेटा पढ़ लो, ठीक है, नहीं पढ़ोगे, ठीक है, मेरे से 1.5 लाख रुपया लो, रिक्शा चलाओ कुछ तो कमाओगे, कुछ तो करोगे जीवन में या फिर कुछ तो होगा ना, मतलब फादर कहीं ना कहीं कनेक्टेड है रिलेशनशिप में, फादर, ठीक है, ये चीज है। और फादर कनेक्टेड है, और सन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है सब्जेक्ट्स में, अभी हम लोग उसको भी देखेंगे। उसका तो बैंड बज गया 10+2 तक का, या फिर ग्रेजुएशन तक का कह सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्लियर है। जहां कहीं पे आपको लग रहा होगा प्लीज पूछेगा, ठीक है, इससे रिलेटेड। अब बात करते सर हैं, बोलिए, सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करूं? बोलिए ना प्लीज। सर जैसा कि यहाँ पे सेकंड हाउस का रूलर फोर्थ हाउस में बैठ गया, अगर यही फोर्थ हाउस का रूलर भी सेकंड में बैठ जाता तो क्या होता सिनारियो? ये होता तो वो होता, वो होता तो वो होता, यहाँ पर इस पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखिए जब तक आप किसी चीज को अच्छे से नहीं समझेंगे, ठीक है, तो उसके बैरियर्स को आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे, समझ रहे अच्छा, हैं? ठीक है। ये चीज है, तो पहले इसको अच्छे से समझेंगे तभी तो आप समझेंगे ना कि ऐसा होता तो वो होता, ठीक है। ठीक। पहले इश्क में इश्क के मजे लेते हैं, ठीक है, बाद में जी सोचते सर। हैं कि अगर उसके पापा मान जाते तो क्या होता, नहीं मानते तो क्या होता, मतलब समझने के लिए, राइट। है ना, ये चीज। जी। चलिए, तो 10+2 या फिर ग्रेजुएशन तक का तो पूरा का पूरी तरीके से बैंड बज गया। खास तौर से ऑब्स्टेकल्स कब आया होगा? 10+2 के टाइम में, 10+2 या फिर ग्रेजुएशन के टाइम में, जो भी रीजन रहा हो, क्लियर है, ये चीज है। सेकेंड हाउस का रूलर डिबिलेटेड हो गया, अब आते हैं फोर्थ हाउस का रूलर क्या कंडीशन में है। डिबिलेटेड है, अगर हो सकता है फोर्थ हाउस का रूलर अगर बहुत अच्छे कंडीशन में होगा तो मे भी कुछ होगा, है ना, क्लियर है कि नहीं जी, घर तो बड़ा खराब है, अच्छा फील नहीं करे, लेकिन मकान मालिक थोड़ा अच्छा से थोड़ा अच्छा, मानते घर घर भी खराब है, और उस घर का जो रूलर है, उस हाउस के जो रूलर है, जो लॉर्ड है उसके, वो भी अगर बुरी कंडीशन में है, ठीक है, तो फिर गया काम से, ठीक, ये चीज है। तो यहाँ पे देखते हैं कि उसके जो रूलर है वो 7th हाउस में आ रहा है, ठीक है, 7th हाउस एजुकेशन से रिलेटेड उतना कनेक्टेड नहीं है, अगर ये 9th हाउस में होते तो थोड़ा अच्छा कंडीशन माना जा सकता था, बट यहाँ पे सैटर्न के साथ केतु, मतलब अकल्टिज्म का ये शो तो कर रहा है, बट सैटर्न राहु केतु तीनों एक साथ हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि फॉर कैंसर एसेंडेंट सैटर्न इज अ मेलेफिक प्लेनेट, नॉट अ बेनिफिक प्लेनेट, तो ये अगर 7th हाउस में आ रहा है तो इट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, क्लियर है, ये चीज है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा फोर्थ हाउस का बैंड बज गया, अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस। हो सकता है ग्रेजुएशन के बाद का एजुकेशन बड़ा अच्छा हो, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस के लोड को एनालाइज करते हैं, ठीक है। फिफ्थ हाउस में कौन बैठा? जुपिटर। जुपिटर, जुपिटर आपका कनेक्टेड है नॉलेज से, ठीक है, क्लियर है, तो ये अच्छा प्लेसमेंट, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, अच्छा प्लेसमेंट कह सकते हैं। दूसरी बात कि स्कॉर्पियो है, तो स्कॉर्पियो जो होता है वो होता है हिडन सीक्रेट्स मिथ्स, 8th हाउस को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। तो जो नॉलेज जुपिटर दिलाएगा वो कैसी चीजों से रिलेटेड दिलाएगा? अकल्टिज्म हो गया, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें जो कि हिडन हो, जो कि सीक्रेट्स हो, है ना, क्लियर है, वो चीज है जुपिटर का कंडीशन। अब सवाल ये है, ठीक है, क्लियर है, कि जुपिटर का कनेक्शन बन कैसे कैसे रहा है, फिफ्थ हाउस को पहले एनालाइज करते हैं। जुपिटर है 9th हाउस का रूलर जो कि फिफ्थ हाउस में बैठ गया, इट्स अ वेरी ऑसम कंडीशन कह सकते हैं हाई एजुकेशन के लिए, क्लियर है, जी। ये चीज जुपिटर। दूसरी चीज है, जुपिटर के हाउस में ही मून बैठे हुए, तो मन लगेगा पढ़ाई में, लेकिन किस चीज से रिलेटेड? जुपिटर से रिलेटेड चीजों में, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे ये फ्रेंडशिप जोन में ऐसा आ जाता है ना। फिफ्थ हाउस 9th हाउस का रूलर फिफ्थ हाउस में, इट्स अ गुड, ठीक है, हाई एजुकेशन यहाँ पे दिलाएगा, और लक को ही प्रमोट करेंगे जुपिटर, ठीक है। दूसरी बात है
5th हाउस टीचिंग का भी होता है, तो और जुपिटर वैसे भी टीचिंग का ही है, तो 9th हाउस के रूलर 5th हाउस में, तो जुपिटर अच्छे कंडीशन में है, ये चीजें हम लोग मान सकते हैं। मून के साथ भी अच्छा कंडीशन है, तो जुपिटर और मून का कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो अच्छा होगा। क्लियर है? मतलब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हमारा जुपिटर, और जुपिटर को एनालाइज कर रहा है। क्लियर ये चीज? अब सवाल ये है कि जुपिटर जहां पे प्लेस्ड है वहां पर का रूलर का क्या सीन है, मतलब मार्स का क्या सीन है। ठीक है, मार्स कहाँ बैठा हुआ है? 5th हाउस का रूलर 9th हाउस में। कुछ समझ में आया? गुड, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। वेरी गुड कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लैनेट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, जी नक्षत्र नहीं, प्लैनेट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब 5th हाउस का रूलर 9th हाउस में, जो कि वेरी ऑसम। ठीक है, और 9th हाउस के रूलर 5th हाउस में। ठीक है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। एग्जॉल्टेड नहीं है, एग्जॉल्टेशन से ज्यादा बढ़िया होता है ये चीजें, अगर कंडीशन पे डिपेंड ये चीजें टिकी हुई हो तो। ठीक है, कंडीशन, कंडीशन के साथ एक चीज समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि दिल्ली एनसीआर का एरिया का कोई इंसान है, हरियाणा दिल्ली एनसीआर का। ठीक है, और कोई इंसान है जो कि झारखंड से हो, ठीक है, या उड़ीसा से हो। तो वैसे लोग होते हैं क्या, उड़ीसा के लोग, झारखंड के लोग, या फिर नेपाल के लोग, ये लोग सवेरे सोते हैं, सवेरे उठते हैं। ठीक है, दिल्ली एनसीआर के लोग या फिर महाराष्ट्र के लोग लेट से उठते हैं और जल और लेट से सोते हैं, क्योंकि वहाँ सन का लाइट, मतलब वहाँ मॉर्निंग बहुत 2 घंटे डिले होता है, मतलब इंडिया के हिसाब से। और ये चीज है, क्या उसको बोलते हैं, और इवनिंग काफी अच्छा होता है, इवनिंग मतलब सनसेट बहुत देर से होता है ना, ये चीज है। क्लियर है? तो ये बात है। अब क्या है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए वो लोग, मान लेते हैं कि वो दोनों साथ में रह रहे हैं। ठीक है, और दोनों पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और एक ही रूम है, दोनों रूममेट्स हैं। तो क्या होगा कि एक सुबह सोएगा, दूसरा सुबह उठ करके पूजा पाठ करना शुरू, पढ़ाई करना शुरू, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ाई कर रहा है, या फिर याद करने की कोशिश कर रहा है, या फिर लाइट्स ऑन कर दिया। ठीक है, और वो इंसान लाइट्स ऑफ करके सवेरे सोना चाहता है, कॉम्बिनेशन यहाँ पे खराब हुआ, है ना। बट अब जब क्या होगा, जब ये डिस्टर्ब कर रहा है उसको मॉर्निंग में सोते वक्त, तो वो भी इंसान डिस्टर्ब करेगा इसको शाम में सोते वक्त। तो जब ये 9 बजे सोने गया, तो वो पढ़ना शुरू कर दिया। तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे से बैठे मीटिंग किए, चीजों को एनालाइज किए। ठीक है, कि देखो ना तुम डिस्टर्ब करो ना हम करेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये सबसे बेस्ट होता है, मतलब सामंजस्य की स्थिति, जिसके जिसको कि आप कह सकते हैं टॉलरेंस। ठीक है, क्लियर जी ये चीज, मतलब ना आप रोड पे बैठ करके अपने अल्लाह को पुकारिए। ठीक है, और ना रोड पे खड़े होकर हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ठीक है, आप मस्जिद में जी जाइए, आराम से वहां अल्लाह को पुकारिए, जिसको भी पुकारना पुकारिए, डजंट मैटर। ठीक है, हम मंदिर में जाएंगे, हम श्री राम जी की पूजा करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे, सीधी सी बात है ना। मतलब आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ना आप लाउड स्पीकर पे अजान बजा रहे सुबह सुबह। ठीक है, और ना हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं सुबह सुबह। ठीक है, कर रहे हैं मतलब एक अपने तक ही कर रहे हैं। ठीक है, मतलब किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, इसको बोलते हैं टॉलरेंस। ठीक है, सीधी सी बात है, ये चीज है। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बढ़ गया जुपिटर और मार्स का। और यहाँ पे जुपिटर और मार्स इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 5th हाउस का रूलर 9th हाउस के साथ, और 9th हाउस का रूलर 5th हाउस के साथ। तो 10+2 या फिर ग्रेजुएशन तक का एजुकेशन बहुत बेकार, बट हायर एजुकेशन बहुत औसम, क्या जा सकता है। ठीक है, ये चीज है, क्योंकि दोनों वाटरी एलिमेंट है। ठीक है, जी दोनों वाटरी एलिमेंट है, और ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो ये हो गया 5th हाउस का रूलर। अब आते हैं 9th हाउस के रूलर पे। क्यों? क्योंकि हाई एजुकेशन देखना है, तो 9th हाउस का रूलर 5th हाउस में बैठ गया, जो कि वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये चीज, तो ये हो गया हाउसेस एनालाइज कर दिया हम लोग कि 10+2 का। तो ये आप देख के कह सकते हैं कि 10+2 तक का एजुकेशन जी अच्छा नहीं रहा होगा, या ग्रेजुएशन तक का एजुकेशन बहुत मुश्किल से रहा होगा, उसके बाद का एजुकेशन अगर आप करना चाहें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब आते हैं बात प्लैनेट्स के ऊपर। तो दो दो अच्छे प्लैनेट्स आपको मिल गए, जुपिटर और मार्स। आप नोट करिएगा अच्छे प्लैनेट्स कौन से, सब्जेक्ट कौन सा चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज वेरी गुड। और ये ठीक है, अब बात करते हैं, 3 प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। मून देख लिए कंडीशन। ठीक है, मन नहीं लगता अपनी पढ़ाई में। ठीक है, कभी नहीं लगने वाला, बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा मन तो नहीं लगने वाला पढ़ाई में, क्योंकि मून यहाँ पे है, मन नहीं लगने वाला। ठीक है, अब बात करते हैं जुपिटर अच्छे कंडीशन में। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है मर्क्यूरी। सबसे अच्छा प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी कहाँ का रूलर है?
मर्क्यूरी रूलर है आपके थर्ड हाउस का, मर्क्यूरी रूलर है आपके 12th हाउस का। थर्ड हाउस में मर्क्यूरी का ही फ्रेंड है जो कि डेबिलेटेड हो रहा है, तो थर्ड हाउस हो गया पूरी तरीके से डिस्टर्ब। क्लियर है? थर्ड हाउस होता है जी। पॉलिटी का भी, इंटरेस्ट होगा बट अलग तरीके से। ठीक है, अब क्या है, 12th हाउस भी है, ये थोड़े अच्छे कंडीशन में। मर्क्यूरी है यहाँ पे 10th हाउस में, 10th हाउस में मर्क्यूरी अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्लियर है? जोडियक साइन कौन सा है? एरीज। एरिस। एरिस के रूलर कौन है? मार्स। ठीक है, अब 5th हाउस का और 10th हाउस का रूलर मार्स है और 9th हाउस में बैठा हुआ है। मतलब एक तो मार्स जो होता है वो योग कारक प्लेनेट है इस कुंडली के लिए, मतलब कैंसर एसेंडेंट के लिए मार्स इज योग कारक प्लेनेट। योग कारक प्लैनेट आपके 9th हाउस में बैठ गए, मतलब एंगुल योग कारक प्लैनेट जो होते हैं, मतलब एंगुलर और ट्राइन हाउसेस के रूलर ट्राइन में ही बैठे हैं। मतलब सबसे बढ़िया कोई प्लैनेट है इस चार्ट में जो कि इंसान को एजुकेशन मतलब दिला सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है इंसान। ये सबसे बेस्ट प्लैनेट इस चार्ट में कह सकते हैं, तो वो कह सकते हैं मार्स। ठीक है, इसका कि बहुत बढ़िया रिलेशन बन रहा है किसके साथ? जुपिटर के साथ। ठीक है, तो दो प्लैनेट्स इसके बड़े अच्छे हो गए, जुपिटर और मार्स। और चूंकि मार्स अच्छा है, चूंकि मार्स अच्छा है तो मर्क्यूरी भी अच्छा रिजल्ट देगा। मर्क्यूरी का है 10th हाउस में, 10th हाउस किस चीज का है? एडमिनिस्ट्रेशन का। तो आपको यहाँ पे क्या बाकी कुछ अच्छा आपको इसमें दिख नहीं रहा। ठीक है, तो आप नोट करेंगे, सबसे पहले आप नोट करेंगे 5th हाउस, 9th हाउस, जुपिटर, मार्स एंड मर्क्यूरी, 3 प्लैनेट और 2 हाउसेस। आप नोट करिए, 3 प्लैनेट, 2 हाउसेस, 5th हाउस, 9th हाउस और 3 प्लैनेट, मार्स, जुपिटर और मर्क्यूरी। मरकरी। हाँ, वेरी गुड, नोट कर लिए। ठीक है, जी सर। वेरी गुड। अब आगे समझते हैं। ये तो फिर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और ये इस चीज के बारे में बताया गया था एजुकेशन कैसा होगा नहीं होगा। ठीक है, हम लोग पेज नंबर 1 पे चलते हैं जहाँ पे कि अच्छे से डिटेल्स में बात किया गया। सबसे पहले हाउसेस कौन, सबसे पहले प्लैनेट्स कौन सा देखे थे? मार्स, सबसे अच्छा प्लैनेट कौन सा था? मार्स, इसके बाद जुपिटर, मार्स। इसके बाद मर्क्यूरी, है ना? मरकरी। ठीक है, ये चीज। तो मार्स, मार्स सिग्निफाई करते हैं इंजीनियरिंग, एनालाइज, एनालिसिस। ठीक है, रिसर्च। जो इंसान एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा है वो रिसर्च करेगा, या हायर एजुकेशन है तो रिसर्च होगा, हो सकता है ना? तो पहला लिखिए, जी। फर्स्ट लिखिएगा रिसर्च। ठीक है, जी। फर्स्ट लिखिएगा, हेडलाइन दीजिए हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन हेडलाइन दीजिए। फर्स्ट सब्जेक्ट लिखिए रिसर्च, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स। जी। टेक्नोलॉजी, तब जब बेसिक अच्छा रहेगा तभी तो टेक्नोलॉजी में इंसान आगे बढ़ेगा ना, हायर। जी। ठीक है, सर्जरी नहीं जा सकता, पावर एंड एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, मेन। अब बात करते हैं जुपिटर, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स। ठीक है, लेकिन इंसान का इंटरेस्ट किसमें? मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी। लिखिए एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, जो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं जुपिटर में लिखिएगा, अच्छा ऐसा प्लैनेट्स के साथ में लिखिएगा, फिलॉसफी, लैंग्वेज, फिलॉसफी, लैंग्वेज। क्लियर है? वीनस गया, वीनस डेबिलेटेड है, तो इस इंसान का आर्ट्स जो कि क्रिएटिव माइंड होता है गया काम से। डांस म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो सकता सुनता हो तो अलग बात है, लेकिन करने नहीं आता है। केमिस्ट्री, केमिकल कॉम्बिनेशन गया, परफ्यूम एंड सोशल स्टडीज भी तकरीबन गया। ठीक है, सैटर्न, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, एंशिएंट साइंस और माइथोलॉजी, इसमें इंटरेस्ट तो है बट बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन में नहीं है, तो इसको भी साइड में रखते हैं, मतलब हो सकता है अच्छा हो बट इसको साइड में रखते हैं। राहु केतु सैटर्न एक साथ है, तो उसको एनालाइज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उतना डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग ओवरऑल लेके चलते हैं। ठीक है, सन, सन सिग्निफाई करता है साइंस, मेडिसिन, केमिकल्स, डॉक्टर्स, लाइट, हीट, सोलर एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जॉब, जॉब यहाँ पे जॉब के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि जॉब के लिए हम लोग डिटेल चार्ट एनालाइज करते हैं। क्लियर है? ये हो गया प्लैनेट्स के लिए। अब आते हैं हाउसेस। हाउसेस के लिए कौन सा हाउस अच्छा था? फर्स्ट हाउस अच्छा नहीं होगा क्योंकि 5, 9 और 10 है ना, जी। 5th, 9 और 10। 5th हाउस किस चीज के लिए? एजुकेशन, टीचिंग, ट्रेनिंग एंड हाई एजुकेशन, लिख सकते हैं इसको। ठीक है,
नाइन्थ हाउस किस चीज के लिए अच्छा है? हायर एजुकेशन, टीचिंग। वेरी गुड। नाइन्थ हाउस क्या है? लॉ, रिलीजन, रिलीजन, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, टीचिंग, हायर एजुकेशन, लर्निंग अबाउट फॉरेन एंड फॉरेनर्स एंड फॉरेन लैंड, लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज नाइन्थ हाउस, ठीक है। टेंथ हाउस, मर्क्यूरी अच्छा है, मार्स बहुत अच्छे कंडीशन में, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, हो सकता है इंसान का पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट इस वजह से क्योंकि मर्क्यूरी और मार्स का कॉम्बिनेशन बन रहा, साथ में जुपिटर का भी हेल्प मिल रहा है ना। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का ये हो आया, ठीक है, ये कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते। जनरल मैनेजमेंट अच्छा होगा क्योंकि मर्क्यूरी अच्छे कंडीशन में, ठीक है, ये चीज है। मर्क्यूरी कहाँ का रूलर है जी? 12th हाउस, और ये, ठीक है, हाँ, ठीक है, ये चीज है। तो और हाउसेस कौन कौन से? 5th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है, 10th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है, तो 5th और 10th को तो ऐसे देखेंगे। थर्ड और 9th, थर्ड और 12th है, ठीक है, तो 12th हाउस क्या है? फॉरेन लैंग्वेजेस, फॉरेन स्टडीज, अकल साइंसेस। समझ में आ रहा है इंसान उस कंडीशन पे क्यों है, ओवरऑल आइडिया मिल रहा है। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस है मिलिट्री साइंस, जर्नलिज्म, फिलोसफी, फिजिक्स, एडवर्टाइजमेंट, कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन करके आप मतलब खासतौर से कुछ लोगों से आप ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत खराब है, लेकिन चूंकि हमारा वीनस डे रिलेटेड है तो कह सकते हैं ये बहुत अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल अब यहाँ पे होता है मेरा कथा समाप्त। अब आपके क्वेश्चंस क्या क्या है आप पूछिए। और दूसरी मेरी बात, ठीक है, पहली बात मेरी कि अभी तक जो भी समझा है समझ में आया? कहीं पे कुछ जी भी ऐसा भी समझ में नहीं आया, या कुछ भी ऐसा लगा कि नहीं सर प्रिडिक्शन बहुत ही गलत है, या फिर कुछ ऐसा मतलब कि चीजें क्लियर है? रूप जी, निशा, प्लीज बोलिएगा, निशा जी आप भी, या कोई भी क्वेश्चन तो प्लीज पूछिए। सर, ये जो भी आपने समझाया सब चीज समझ में आया सर, ये तो ठीक है सर। सेकेंड हाउस का रूलर फोर्थ में बैठा, फिर फोर्थ को एनालाइज किए, फिर फिफ्थ को किए, फिर नाइन्थ को किए। ठीक है सर। अगर कोई रूलर सपोज करिए जैसे कि मून आपका सिक्स में बैठा सर, तो बोलेंगे मन नहीं लगा। बट और ऑल ओवर देखे तो हायर स्टडीज के लिए सही था सर। अगर सर इसमें फिफ्थ और नाइन्थ एक्सचेंज कर रहा अरे है मम्मी तुम बात करो ना यार। हाँ जी, आप बोलिए। सर, यहाँ पे जैसे कि फिफ्थ और नाइन्थ राशि एक्सचेंज किया सर रूलर, हम्म, ठीक है सर। और अब अगर इसमें अगर कोई का सिक्स का रूलर एट से किया या सिक्स से किया तो क्या कंडीशन कहलाएगी, या फिफ्थ से किया तो क्या कहलाएगी कंडीशन? नहीं समझ रहे, जैसे कौन एक्सचेंज कर रहा है सपोज समझ? सर सेकंड का एट में बैठ गया, एट का सेकंड में बैठ गया, तब क्या कहेंगे? एग्जाम्पल। सेकंड में 8 का बैठ गया, 8 का सेकंड में बैठ गया, ठीक है। जी सर। 8th हाउस, सबसे पहले असेंडेंट का रूलर कहाँ बैठा हुआ है और कौन है असेंडेंट। असेंडेंट का रूलर, ये चीज एनालाइज करिए। अच्छा, तो एग्जाम्पल असेंडेंट के कौन तौर सा है? पर ये एरीज ही ले रहे हैं सर, चलिए एरीज लेते हैं। मार्स कहाँ बैठा हुआ है? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में, मतलब उस इंसान का कॉमर्स में और ये सभी चीजों में सेकंड हाउस जिस भी चीजों को रिप्रेजेंट करता है उसमें उस इंसान का डीप इंटरेस्ट होगा। एक चीज अच्छा। समझिए, एक चीज समझते हैं बहुत ही इजी हाँ। तरीके से। आपको एक चीज हम्म। और लेके चलते हैं, बहुत ही अच्छा हम्म। टॉपिक आप छेड़े हैं। फर्स्ट हाउस का रूलर कौन है? मन, मून, समझते हैं हाँ। चीजों को, ठीक है। हर एक प्लेनेट हाँ। कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लेते हैं कि 6th हाउस में बैठा तो बोल रहे भाई मन नहीं लगेगा, जी। ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि उन्हीं चीजों को इन्वॉल्व कर रही है जिसमें मन नहीं लग रहा है ना। जैसे अगर 6th हाउस को ही इन्वॉल्व करे, 6th हाउस किस चीज का? केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हायर स्टडीज इन मेडिकल साइंस, नर्सिंग, ट्रेनिंग, मिलिट्री साइंस एंड लॉ, ठीक है। मन कभी भी इन सब्जेक्ट्स में लगेगा? समझिए, नहीं। मून है ना, मन, ठीक है, कहीं भी हम्म। लगेगा इन सब्जेक्ट्स में? नहीं। हो सकता है एक फियर जनरेट हो जाए, हाँ। या बायोलॉजी से सेल्स के बारे में पढ़ाते हैं और टिश्यूज के बारे में पढ़ाते हैं, फालतू है कुछ है नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाते हैं, है ना। इंटरेस्ट हो सकता नहीं हो, मन तो नहीं लगेगा ना, ठीक नहीं। है। मान लेते हैं कि मर्क्यूरी बैठा हुआ है, हम्म। ठीक है।
मन लगने के बावजूद फोकस में कमी आएगी, अच्छा हो पाएगा नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो वो इंसान सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, उसके रूलर। सेकेंड हाउस इज अ गुड फॉर एजुकेशन पर्पस, समझ में आ रहा है, जी क्लियर है। सेकेंड हाउस इज गुड फॉर एजुकेशन पर्पस, अच्छा है। हम्म, अगर वो 8th हाउस में बैठ जाता, फर्स्ट हाउस का रूलर, एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं नहीं होता है 8th हाउस। एग्जाम्पल नहीं नहीं लीजिए ना सर, समझिए तो सही। आपका कोई हाँ पर्टिकुलर चार्ट है, उसका आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, यही हो रहा है ना आपके साथ, ठीक है। नहीं, मैं एग्जाम्पल, क्रॉस करने की कोशिश कर रही हूँ सर। एक सेकंड समझिए थोड़ा। हाँ अगर फर्स्ट ठीक हाउस है। का रूलर 8th हाउस में बैठ जाए, एजुकेशन के लिए अच्छा होगा बेकार। नहीं नहीं। होगा। सेकेंड हाउस में बैठा तो अच्छा कैसे हो सकता है, क्योंकि वहां पे क्या है कि वहां पे सेकेंड हाउस इज प्राइमरी एजुकेशन के लिए अच्छा होता ओके। है, ठीक है। तो हाँ। ये चीज है, ठीक है। तो एजुकेशन के लिए अच्छा हो गया। अब सेकेंड हाउस का रूलर 8th हाउस में बैठ गया, जो कि ठीक। अच्छा नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये है, सीधी सी बात है कि 8th हाउस में बैठ गया वो प्लेनेट, तो अचानक से उस चीज पर सेकंड का जो सब्जेक्ट है उसको अचानक से चेंज लेके आएगा। अच्छा। 8th हाउस क्या होता है, अचानक से चेंज भी तो लेके आता है ना, हाँ अगर हाँ। लाइफ में ग्रो करना है तो। और नहीं तो फिर लगे रहिए उस सब्जेक्ट के ऊपर, और लाइफ में ग्रो नहीं दिलाएगा, क्योंकि 8th हाउस में बैठा हुआ है। 8th हाउस इज नॉट हम्म गुड फॉर एजुकेशन, हम्म। ठीक है। हाँ। ये चीज। अब 8th हाउस में सेकंड हाउस का रूलर हो गया आपका वीनस। 8th हाउस हाँ, में कौन से जोड़ी साइड में, 8th हाउस में वही स्कॉर्पियो। एस्कॉर्पियो, वेरी गुड। अब सवाल यहाँ पे ये है कि मार्स जो है वो बैठा है उसके हाउस में, ठीक है, हाँ हाँ क्लियर है। एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट भूल हाँ। जाइए एक पल को। हम्म जैसे जुपिटर का एस्पेक्ट था मार्स के ऊपर, मार्स जुपिटर को देखे ना देखे उतना फर्क नहीं पड़ता है। जुपिटर अगर मार्स को देख रहा है तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जुपिटर अपने हाउस को देख रहा है, जुपिटर एसेंडेंट को देख रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे को साइन एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, लाइफ में ज्यादा राइट। ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे, लेकिन अचानक से सब्जेक्ट चेंज करवाएगा। सब्जेक्ट चेंज कौन करवाएगा, मार्स। मार्स किस चीज ओके। का है, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वीनस राइट। क्या, वीनस पैसा है। मार्स क्या है, मार्स टेक्निकल डिग्री है। तो मार्स अचानक से चीजों को चेंज करेगा। जैसे ही चीजों को चेंज करेगा, उसका उसका जो थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगे, थोड़ा बहुत डिले होगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, बट कुछ टाइम के बाद, ठीक है, उसको उस फील्ड में सक्सेस मिलेगा। समझ में आ रहा है। जी। आप जब ट्रैक चेंज करते हैं, जैसे मानते कोई ट्रेन है, 180 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से वो दौड़ रही है ना, अचानक से ट्रैक जी चेंज करते हैं तो वहां पे थोड़ा बहुत तो आवाज होगा ना, स्पीड जी थोड़ा जी। बहुत तो स्लो होगा ना। रेलवे ट्रैक जब चेंज हम्म। होता है तो क्या होता है, वही चीज है, हम्म अचानक से ट्रैक चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले रूल कर रहा था वीनस अपने हिसाब से, हम्म। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हम्म। ये डील कर रहा है मार्स। ओके। और एट्थ क्लियर। हाउस क्या, और एट्थ हाउस क्या है, रिसर्च है, जी। ठीक है। एट्थ हाउस और क्या है, एट्थ हाउस रिसर्च है। असेंडेंट का रूलर एट्थ हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, रिसर्च दिलवाएगा। आज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या समझते हैं, मतलब ऐसे सामने से दिखता है नहीं, नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाउस से एट्थ हाउस,